जरा सोचिए, अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी सबसे कीमती चीज क्या है, तो शायद जवाब होगा घर, गाड़ी या बैंक बैलेंस, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि आपकी सबसे बड़ी दौलत, आपका सबसे बड़ा एसेट आप खुद हैं? हम अक्सर बाहरी चीजों को चमकाने में इतना खो जाते हैं कि उस इंसान को ही बेहतर बनाना भूल जाते हैं जो ये सब हासिल करता है, यानी हम खुद। तो चलिए आज अपनी जिंदगी के सबसे जरूरी और सबसे मुनाफे वाले प्रोजेक्ट पर काम शुरू करते हैं, और वो प्रोजेक्ट है आप। इसे ना एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, राजू और समीर। दोनों की कमाई लगभग एक जैसी है। अब राजू को जब भी थोड़े एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, वो फौरन नया फोन ले आता है या ब्रांडेड कपड़े खरीद लेता है। दूसरी तरफ समीर उन्हीं पैसों से डिजिटल मार्केटिंग का एक ऑनलाइन कोर्स कर लेता है, पर्सनल फाइनेंस पर एक किताब पढ़ता है और जिम की मेंबरशिप ले लेता है। 5 साल बाद राजू आज भी लगभग वहीं खड़ा है, लेकिन समीर की ग्रोथ, उसकी सोच और उसकी कमाई सबको हैरान कर देती है। पता है क्यों? यही फर्क है सिर्फ खर्च करने में और खुद में इन्वेस्ट करने में। तो राजू और समीर की कहानी से एक बात तो साफ है कि असली दौलत पैसा नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि ये है क्या? आपकी असली दौलत आपके अंदर है, आपकी स्किल्स में, आपके एक्सपीरियंस में और आपकी सोच में। दुनिया के जितने भी कामयाब लोग हैं ना, वो सब एक बात पर पूरा यकीन करते हैं, आपकी बाहर की दुनिया हमेशा आपकी अंदर की दुनिया का आईना होती है। मतलब अगर आप अंदर से मजबूत, जानकार और पॉजिटिव हैं, तो बाहर की दुनिया में मौके अपने आप दिखने लगते हैं। तो सवाल यह है कि हम अंदर से मजबूत बने कैसे? इसकी शुरुआत होती है 2 ऐसी मजबूत नींव से जिन्हें हम अक्सर, सच कहूं तो, नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इनके बिना कामयाबी की कोई भी इमारत खड़ी नहीं हो सकती। और वो है हमारा दिमाग और हमारा शरीर। अपनी कामयाबी को एक पेड़ की तरह सोचकर देखिए। अब इस पेड़ को मजबूत बनाने के लिए क्या चाहिए? गहरी जड़ें, राइट? और वो जड़ें हैं एक स्ट्रॉन्ग माइंड और एक हेल्दी बॉडी। जब आप हर दिन अपने दिमाग को अच्छे विचारों और नई जानकारी से सींचते हैं, तो आपकी सोच का दायरा बढ़ता है। और सेहत, वो तो वो उपजाऊ जमीन है जिसमें ये कामयाबी का पेड़ फलता फूलता है। एक बात बताइए, क्या आप कभी अपनी पसंदीदा स्पोर्ट्स कार में मिलावटी पेट्रोल डालेंगे? कभी नहीं। तो फिर अपने शरीर के साथ ऐसा क्यों? ये शरीर एक हाई परफॉर्मेंस मशीन है दोस्त। इसे जब आप अच्छा खाना, एक्सरसाइज और पूरा आराम देते हैं, तो आपका दिमाग 2 गुनी रफ्तार से काम करता है। आपका फोकस बढ़ता है, एनर्जी लेवल आसमान छूता है और आप कहीं बेहतर फैसले ले पाते हैं। ठीक है, तो जब आपकी नींव यानी आपका दिमाग और शरीर एकदम मजबूत हो जाए, तो अब वक्त है उस पर एक शानदार इमारत खड़ी करने का। अब हम बात करेंगे कि कैसे एक्टिवली अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ाई जाए। वो स्किल सीखें जो हमें भीड़ से अलग कर दें। देखिए, आज की दुनिया किसी का इंतजार नहीं करती। ये बहुत तेजी से बदल रही है और यहाँ पर ठहरने का मतलब है पीछे रह जाना। इसलिए खुद को एक सॉफ्टवेयर की तरह देखिए जिससे लगातार अपडेट की जरूरत पड़ती है। हर नई स्किल, हर नई किताब और हर नया कनेक्शन आपकी कीमत को कई गुना बढ़ा देता है। और हाँ, किताबों की ताकत को तो कभी कम मत आकिए। जरा सोचिए, अगर आप महीने में सिर्फ एक किताब भी पढ़ते हैं, तो साल के अंत तक आप 12 असाधारण लोगों की जिंदगी भर की सीख और उनकी सोच को अपने अंदर उतार चुके होंगे। सच में ये दुनिया का सबसे सस्ता और सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट है। आपने वो मशहूर कहावत तो सुनी होगी, आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इसलिए अपनी संगत में इन्वेस्ट करना बेहद जरूरी है। अगर आप हमेशा शिकायत करने वालों के साथ रहेंगे, तो धीरे धीरे उनकी सोच आप पर हावी हो जाएगी। लेकिन अगर आप बड़े सपने देखने वालों के साथ जुड़ते हैं, तो उनकी एनर्जी आपको भी ऊपर उठने पर मजबूर कर देगी। अब हमें ये तो पता चल गया कि करना क्या है, लेकिन अब हमें उन 2 अंदरूनी दुश्मनों का सामना करना होगा जो इस रास्ते में हमें हमेशा रोकते हैं। पहला है फेल होने का डर और दूसरा हर काम को कल पर टालने की आदत, जिसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। ये आवाजें दिमाग में गूंजती है ना, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ इसी डर की वजह से कभी शुरुआत ही नहीं कर पाते। एक बात हमेशा याद रखिएगा, असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि एक फीडबैक है। बस वो आपको ये बताती है कि आपका तरीका गलत था, आपकी कोशिश नहीं। खुद पर निवेश करने वाला इंसान कभी हारता नहीं है, या तो वो जीतता है या फिर कुछ नया सीखता है। अच्छा, और उस दूसरे दुश्मन का क्या, यानी टाल मटोल की आदत?
उसके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है कंपाउंडिंग इफेक्ट की ताकत को समझना। ये वो छोटे छोटे काम हैं जो रोज करने पर बहुत मामूली लगते हैं, लेकिन जब वो लगातार किए जाते हैं ना, तो उनके नतीजे हैरान कर देते हैं। बड़ी छलांग लगाने के लिए सही मौके का इंतजार मत कीजिए। आज सिर्फ 5 पेज पढ़ना या सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज करना भी एक बहुत सफल निवेश है। रोजाना किए गए ये छोटे छोटे प्रयास और कुछ न करने के बीच का फासला 1 साल में जमीन आसमान का हो जाता है। कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता ही वो असली ताकत है जो असाधारण नतीजे देती है। लेकिन इन सारी अच्छी आदतों को बनाए रखने के लिए, डर और टाल मटोल पर जीत हासिल करने के लिए एक खुफिया ताकत की जरूरत पड़ती है, और वो है अनुशासन, डिसिप्लिन। यही वो सिस्टम है जो अच्छी नियत को हकीकत में बदलता है। टैलेंट आपको रेस में एक अच्छी शुरुआत दिला सकता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अनुशासन ही वो चीज है जो आपको फिनिश लाइन तक पहुंचाती है। मोटिवेशन तो आता जाता रहता है, लेकिन अनुशासन आपको तब भी काम पर लगाए रखता है जब आपका बिल्कुल मन ना हो। जब आप खुद से किए गए छोटे छोटे वादे पूरे करते हैं, जैसे मैं आज 15 मिनट पढ़ूंगा, और आप वो करते हैं, तो आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। आप अपनी ही नजरों में ऊपर उठते हैं, और यही वो आत्मविश्वास है जो आपको बड़े से बड़े लक्ष्य हासिल करने की हिम्मत देता है। तो अब तक हमने क्यों और कैसे पर काफी बात कर ली। अब सवाल है कब करना है, और इसका जवाब सिर्फ एक है, अभी, इसी वक्त। अब समय आ गया है कि इस सारी जानकारी को एक्शन में बदला जाए। इस पूरी बातचीत को सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीच की तरह सुनकर भूल मत जाइएगा, इसे एक्शन में बदलना है। तो अभी इसी वक्त सोचिए वो कौन सा सबसे पहला और सबसे छोटा कदम है जो आप आज अपने लिए उठा सकते हैं। बस एक डायरी लीजिए और उसमें वो 3 चीजें लिखिए जिन पर आप अगले 30 दिनों में इन्वेस्ट करेंगे। शायद वो सुबह 15 मिनट की वॉक हो, कोई एक किताब खरीदना हो, या किसी फ्री ऑनलाइन कोर्स में साइन अप करना हो। और सबसे जरूरी बात, उसका पहला कदम आज ही उठाइए, अभी। याद रखिए, हजारों मील के सफर की शुरुआत भी एक अकेले कदम से ही होती है। आप ही वो कच्चा पत्थर हैं, और आप ही वो मूर्तिकार जिसे खुद को तराशना है। जो ज्ञान आप हासिल करेंगे, जो सेहत आप बनाएंगे, और जो अनुशासन आप अपनी जिंदगी में लाएंगे, उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। खुद पर भरोसा रखिए और अपनी कीमत बढ़ाते